राम नाम जप लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे, कोटिक पाप कटे रे। कहाँ गए गोपाला जग से, कहाँ गए गोपाला। मौका था 13वें लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार का और राजधानी का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर उस शाम पूरी तरह सुरों से गूंज उठा। जैसे ही पद्मश्री सुमित्रा गुहा ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी, पूरा माहौल मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी आवाज ने हर श्रोता को जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। वहीं 92 साल के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को भी इस मंच पर उनके अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यही इस कार्यक्रम की असली खूबसूरती रही, सुरों से सजी शाम और दिग्गज कलाकारों का सम्मान। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस समारोह की शुरुआत और समापन प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर और उनकी टीम की शानदार प्रस्तुति से हुआ, जिसने पूरे माहौल में जोश और ऊर्जा भर दी। उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुर ज्योत्सना अवार्ड के मौके पर हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी परफॉर्मेंस भी है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जी, ये बहुत ही अर्थपूर्ण, सार्थक और बहुत ही मीनिंगफुल इनिशिएटिव है। और दर्डा परिवार एक बहुत ही संस्कारी परिवार है। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ, राजनीति में होने के साथ साथ एक बहुत जिम्मेदार मीडिया हाउस है। मीडिया हाउस के साथ साथ एक समाज से जुड़ी हुई चीज़ों में कितना ज़्यादा, अब ये ज्योत्सना भाभी के नाम पर ये कितना प्यारा अवार्ड जो म्यूजिशियंस को देते हैं। कभी म्यूजिशियंस के लिए बहुत कम सोचा गया है दुनिया में, लेकिन ये एक ग्रुप है जो आर्टिस्ट और आर्ट के बारे में सोचकर कितना प्यारा इन्होंने ज्योत्सना, सुर ज्योत्सना इंटरनेशनल म्यूज़िक अवार्ड्स शुरू किए हैं। वो कब से हैं, जब से मेरा करियर शुरू हुआ है तब से इस परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। विजय बाबू के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतने समर्पण के साथ अपनी पत्नी के नाम से और एक तरह से भक्तिमय ये कार्यक्रम कराते हैं पूरा। संगीत की विरासत, यादों और उत्कृष्टता का जश्न मनाते हुए इस साल भी राजधानी में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जहां शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों को सम्मानित किया गया और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पद्मश्री सम्मानित सुमित्रा गुहा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जो किराना घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली और मुंबई में रहने वाली सुमित्रा गुहा अपनी भावपूर्ण और आध्यात्मिक गायन शैली के लिए जानी जाती हैं। उनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की गहराई और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर मेल देखने को मिलता है। उन्हें 2010 में पद्मश्री सम्मान और 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वो ऑल इंडिया रेडियो की वरिष्ठ कलाकार भी रही हैं। बस I express my deep gratitude to the Almighty first, and then to Lokmat Surya Jyotsna National Award Committee and Mr. Vijay Darda. I express my deep gratitude to him and his committee. वहीं पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित, जिनका जन्म 5 मार्च 1934 को हुआ था, ग्वालियर घराने के सबसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक हैं। वो एक ऐसे संगीत परिवार से आते हैं जिसकी 5 पीढ़ियां संगीत को समर्पित रही हैं। मंच पर उन्होंने अपनी संगीत यात्रा और परंपरा के बारे में भावुक होकर बात की। मैं ग्वालियर से हूँ। मुझे जो अवार्ड दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं विनती करता हूँ इनसे कि ये अवार्ड जारी रखना चाहिए इनको, और मैडम ज्योत्सना जी को ये श्रद्धांजलि देनी चाहिए। बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है ये। मैं ग्वालियर से हूँ और ग्वालियर में एक ज़माना ऐसा था कि राग गहन रखे जाते थे। संगीत का ये दर्जा ग्वालियर में प्राप्त था पेट्रोनस की वजह से
कि राग गहन रखे जाते थे। जब महफिल में कोई कहता कि कोई ये राग गाओ, तो वो कहता है पहले उसको छुड़ा के लाओ, बाद में मैं गाऊंगा। ये दर्जा इसलिए प्राप्त हुआ कि पेट्रोनेज मिल गया था। अब ये पेट्रोनेज आप जनता के हाथ में है। ये पेट्रोनेज दें और शास्त्रीय संगीत को, क्यों शास्त्रीय संगीत ये दुनिया का, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो दुनिया में सबसे अनूठा संगीत है। ऐसा कहीं में आपको नहीं मिलेगा। इसको आप बढ़ावा दें। और मैं दिल्ली में पहली बार जब आया तो मेरे को रियाज करने की जगह नहीं मिलती थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक प्रोड्यूसर था और तो रियाज किए बगैर खाना नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने कैनॉट प्लेस में रियाज किया। कैनॉट प्लेस जाके वहाँ बैठ के मैं रियाज करता था और वहाँ एक कांस्टेबल जो था वो मेरे पास आया कि आप यहाँ रोज आते हैं और हाथ हिलाते हैं और आवाज़ें लगाते हैं, क्या करते हैं आप? मैंने कहा भाई मैं रियाज करता हूँ। रियाज के बगैर संगीत जिंदा नहीं रहता, रोज रियाज करना पड़ता है। आज भी मैं रियाज करता हूँ। तो मैं आप सबका आभारी हूँ। थोड़ा गाना में आपको एक भजन सुनाता हूँ। जग से कहाँ गए गोपाला, जग से कहाँ गए गोपाला, बन बन गाय चराने वाले, बन बन गाया चराने वाले, जग से कहाँ गए गोपाला, गोपाला गोपाला हे बेड़ा पार लगाने वाले, हे बेड़ा पार लगाने वाले, जग से कहाँ गए गोपाला, गोपाला। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे, जिनमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और श्रीपद नायक, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, आध्यात्मिक गुरु लोकेश मुनि, पंजाब केसरी ग्रुप की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शामिल रहे। बहुत दफ़ा ऐसा प्रोग्राम करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारी छोटी भाभी ज्योत्सना जी के अवार्ड दिया जा रहा है। उस पे जो आज का कार्यक्रम था, ये तो अद्भुत था। मतलब 3 घंटे से हम बैठे तो पता लगा कि कुछ मिनट ही हो गए। इतना अच्छा कार्यक्रम, और विजय जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में लोकमत मीडिया ग्रुप के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन विजय दद्दा ने कहा कि संगीत हमें एक अलग ही दुनिया के करीब ले जाता है। जब हम अपने जीवन को संगीत से जोड़ते हैं तो हमें आत्मिक और शाश्वत शांति मिलती है। साथ ही उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी ज्योत्सना दर्डा को याद किया और बताया कि वो जीवन के अंतिम समय तक भी संगीत से गहराई से जुड़ी रहीं। उन्हीं की प्रेरणा से युवाओं के लिए ऐसा मंच बनाने का विचार आया जहां नए कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। संगीत पे प्रेम करने वाले और संगीत को समर्थन देने वाले आप सभी का मैं हृदय से इस मंच से स्वागत करता हूं। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत महोत्सव, ये पुरस्कार हमारे लिए महोत्सव बन गया है और इसलिए मैंने महोत्सव इस शब्द का प्रयोग किया।
ये सुरों का, साज का जीवन है और इस जीवन में एक ज्योत्सना है। जो कल थे वे भी आज है और जो आज है वे भी कल थे। सुर और संगीत ये शाश्वत है, अजरमार है। ये हर पल संगीत से आपका नाता है, जन्म से मृत्यु तक। खुशी हो या गम हो, हर समय संगीत आपको अपने जीवन की ओर एक सुखद प्रवास की ओर ले जाता है। जब आप शास्त्रीय संगीत में लीन हो जाते हो, उसके साधक बन जाते हो, उसमें अपना जीवन सांसों के साथ में समर्पित कर देते हो, तब सुरों का जन्म होता है। और जो सुरों के साथ में अपने जीवन को नाता जो बना लेता है, सुरों का जो नाता बन जाता है, वो एक अमर शांति का, आध्यात्मिक कला का और जीवन जीने का एक सुंदर मकसद बन जाता है। ये पूरा आयोजन सिर्फ एक पुरस्कार समारोह नहीं था, बल्कि यादों, सम्मान और संगीत की गहराई से जुड़ा एक भावनात्मक संगम था, जहां एक ओर वरिष्ठ कलाकारों की उपलब्धियों को सम्मान मिला, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के संगीतकारों को आगे बढ़ने का संदेश भी दिया गया। मैं इस अवसर पर महान साधिका ज्योत्सना जी को स्मरण करता हूं और मैं साधुवाद देता हूं भाई विजय दर्डा जी को कि वो उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए हुए राष्ट्र की महान प्रतिभाओं को इस मंच पर लाकर के सम्मानित करते हैं। इससे हमारा संगीत, साहित्य, कला, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और इस बार ये भारत की राजधानी दिल्ली में ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व के अनेक भाषाओं में युद्ध और हिंसा का माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है। इस माहौल के बीच में कैलाश खेर जी का संगीत का कार्यक्रम लोगों को सुकून और शांति देने वाला है। मैं पुनः लोकमत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन भाई विजय दर्डा जी को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैंने मंच से भी कहा कि पति हो तो विजय दर्डा जी जैसा, जो जाने के बाद भी उन्हें जीवंत बनाए हुए हैं। तो इस अवसर पर मैं अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ।